नमस्ते। हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान तो गुस्से में है, ये इंसान कुछ सुनने के मूड में ही नहीं है आजकल। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मे बी इस इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि इस इंसान को गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर। देखो यहाँ पर है द चैरियट और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली गुस्सा है, लेकिन ये इंसान एक्शन लेने के मूड में है और कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। यहाँ पर देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कर्क राशि है और तुला, कुंभ, मिथुन राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। वापस एस ऑफ सोर्स। डेफिनेटली नई शुरुआत चाहते हैं एस ऑफ सोर्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत चाहते हैं और मे भी कुछ झूठ अगर बोला है तो ये एक सच्चाई के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी इंसान को हो सकता है कि कुछ बात ऐसी हो जो आपको बतानी है। एस ऑफ सोर्स भी है यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स और डेथ। डेफिनेटली एक नई शुरुआत तो करनी ही करनी है। पैशनेट सा फील कर रहे हैं। यहाँ पर है मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ कप्स। देखो इमोशंस, इस इंसान के दिल में इमोशंस जाग रहे हैं आपके लिए। अगर पास्ट में इस इंसान ने आपकी केयर नहीं की थी तो अब इस इंसान को आपकी केयर होने लगी है। आपके लिए इस इंसान के दिल में इमोशंस जाग रहे हैं। द स्टार रिवर्स। ये इंसान अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। हील करने की कोशिश करे लेकिन ये इंसान खुद को हील नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर है वापस वाटर साइन और बॉटम ऑफ द कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो ये इंसान आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं। यहाँ पर देखो इस इंसान को ऐसा लगता है कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। मे बी इस इंसान के जो दोस्त थे, जो वो लोग भी इस इंसान का साथ नहीं दे रहे हैं। मे बी इंसान फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हो अपने ज़िंदगी में और इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान अकेले पड़ गया है, इस इंसान का कोई साथ नहीं दे रहा है और ये आपके बिना भी बहुत अकेले पड़ गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा खुद को मजबूर समझना या बहुत अकेलापन फील करना, ऐसा सब कुछ इस इंसान के ज़िंदगी में चल रहा है। द टावर है यहाँ पर। देखो ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। मे बी पास्ट में बहुत ही बड़ा इशू कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। वो थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर द टावर है। बहुत ज़्यादा परेशान ये इंसान दिख रहे हैं और अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। देखो एट ऑफ कप्स, ये इंसान खुद आपको छोड़कर चले गए थे या इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर दी टावर है तो सब कुछ खत्म हो चुका है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, ऐसा कुछ फील हो रहा है इस इंसान को। इस इंसान के मन में डर है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो अपने ज़िंदगी में, कहीं आपने इस इंसान के बारे में सोचना तो नहीं छोड़ दिया। ऐसा डर भी इस इंसान के मन में है। इस इंसान को डर लग रहा है कि कहीं आप लेट गो ना कर दो। देखो द हर्मिट, अपनी गलतियों पर सोच रहे हैं। जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया, जो व्यवहार किया, जो बर्ताव किया, इस इंसान को लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस इंसान को अब ये समझ में आया कि इस इंसान ने आपको छोड़कर जाने की गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती हो गई इस इंसान से और इस इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस इंसान ने सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए था, आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ ये इंसान सोच रहे हैं और ट्रैप फील कर रहे हैं खुद को। देखो इस सिचुएशन से चाहकर भी नहीं निकल पा रहे। देखो द एम्परर भी है यहाँ पर। ओ माय गॉड, देखो इस इंसान को घमंड भी है। इस इंसान ने शायद अपने घमंड में आकर कुछ चीज़ें खराब कर दी और अपने घमंड में आकर में भी इस इंसान ने इस रिश्ते को खराब कर दिया।
और अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है। देखो रातों की नींद उड़ गई है। ये इंसान इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं अब आपकी तरफ। अट्रैक्शन गजब का हो रहा है, देख रहे हो ना। किंग ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर। अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को। अब ये इंसान ऑफर करना चाहते हैं अपने इमोशंस आपकी तरफ। अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन थी पास्ट में, उसमें इस इंसान ने थोड़ा इमोशनली सोचना चाहिए था। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचा और इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। ऐसा इस इंसान को लग रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि मैंने इमोशनली सोचना चाहिए था, जो नहीं सोचा। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके बिना इस इंसान की दुनिया अधूरी सी है। देख रहे हो ना। द डेविल, गजब का अट्रैक्शन, फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है। ये इंसान आपके लिए एक पैशन सा फील करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं उसके लिए इतना पैशनेट सा फील कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे अटेंशन नहीं दे रही है, वो मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रही है या कर रहा है। और मे बी इस वजह से इस इंसान का ईगो हर्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर द एम्परर भी आया है। ईगो हर्ट हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है इस इंसान को कि मैं उसके लिए इमोशनली फील कर रहा हूँ और वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है या दे रहा है। इस बात का इस इंसान को गुस्सा भी आ रहा है। ईगो हर्ट हो रहा है इस इंसान का। मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश करे। कोई बात इस इंसान को चुभ गई थी। मे बी इस इंसान का जो घमंड है, इस इंसान का जो ईगो है, ईगो हर्ट हुआ था, तो मे बी इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर द डेविल, अट्रैक्शन गजब का है। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे ना, उन लम्हों को ये इंसान बहुत मिस कर रहा है। इस इंसान की दुनिया अधूरी सी है आपके बिना, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और घमंड भी बीच में आ रहा है और चाहते हैं आपकी तरफ इमोशनली ऑफर करना, चाहते हैं इस जो भी द टावर की एनर्जी से खुद को हील करना। अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं और आपको भी दूर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और डर लग रहा है कि कहीं आप लेट गो ना कर दो, कहीं आप इस इंसान को छोड़ कर ना चले जाओ। और खुद को ट्रैप भी फील कर रहे हैं, जबकि इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की। और देखते हैं और इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर भी है 4 ऑफ सोर्स। ये इंसान खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टावर की एनर्जी यहाँ पर आई थी और ये इंसान उसमें से अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मे बी इंसान भी हर्ट है, जो कुछ भी हुआ इस इंसान को पछतावा है उस बात का। देखो डेथ वापस, ओ माय गॉड, द डेविल भी वापस आया है और डेथ भी। और यहाँ पर भी देखो डेथ। डेफिनेटली इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये इंसान इस रिलेशन की एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी 2 बार आई है। देखो डेथ और ये डेथ और द डेविल। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे ना, ये इंसान चाहकर भी उन लम्हों को नहीं भूल पा रहा है। सब कुछ ये इंसान मिस कर रहा है और चाहता है एक नई शुरुआत। आपके साथ बिता हुआ एक एक पल इस इंसान को परेशान कर रहा है। एडिक्शन सा बन गया है इस इंसान को आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, लेट नाइट तक जागते रहना, आपको मिस करते रहना, ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आप चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाओगे। कितना भी आप सोचो, कितना भी कुछ कर लो, आपको आना तो एक ही साथ है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन कनेक्शन है ये। आप चाहे जितना एक दूसरे से भागने की कोशिश करो, आप आओगे तो एक दूसरे के साथ ही, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और बहुत जल्द आपको भाग्य का साथ मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी यहाँ पर सिचुएशन है, ये बदलने वाला है। ये वक्त का पहिया अब घूमने वाला है। और क्या कुछ चल रहा है। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, द एम्परर। देख रहे हो जोड़ी की जोड़ी यहाँ पर आई है, द एम्परर और द एम्प्रेस। एक तरफ खूबसूरती है, एक तरफ घमंड है, एक तरफ हुक्म चलाना है और एक तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है। देख रहे हो ये जोड़ी कैसे, ये आपके पार्टनर और ये आप। आपकी खूबसूरती ने इस इंसान का दिल जीत लिया है, लेकिन इस इंसान का जो घमंड है अभी तक गया नहीं है।
इस इंसान के घमंड में आकर इस इंसान ने शायद बहुत गलतियां कर दी और अभी भी इंसान अपने घमंड में चूर है, अभी भी इंसान अपने घमंड से बाहर नहीं निकल रहा है। इस घमंड ने न जाने कितने रिश्ते खराब कर दिए और ये इंसान अभी भी उसी घमंड में है। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है ये पार्टनर आपसे बड़े हो, कुछ लोगों को रिजल्ट हो सकता है कि आप में एज डिफरेंस हो। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत दिमाग से चाले चलने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है क्या कुछ किया जाए आपको मनाने के लिए। मे बी आप भी गुस्से में हो या आप इस इंसान की बातें नहीं मान रहे हो, तो आपको कैसे मनाएं, क्या कुछ किया जाए। ये इंसान आपके फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं। अगर आपके कोई खूबसूरत फ़ोटोज़ इस इंसान के पास है तो ये इंसान उस फोटो को बार बार घूरते ही जा रहे हैं, उन फोटोज़ को। ये खूबसूरती इस इंसान के दिल में बैठ गई है और ये खूबसूरती इस इंसान को रात को सोने भी नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है खूबसूरती आपकी। देखो, द डेविल और द एम्प्रेस, बस आप ही के ख्याल इस इंसान के दिल दिमाग में रहते हैं। ये रात को सो भी नहीं पाती, परेशान हो जाते हैं और बहुत दिमाग से सोचते हैं। और यहाँ पर द मैजिशियन है, जाने अनजाने में इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस इंसान को ये एहसास हो गया है कि इस इंसान की खुद की गलतियां है कि इस रिलेशन में इतने सारे प्रॉब्लम आए हैं और अपनी गलतियों को सोच रहे हैं, ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर द हायरोफेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग, जो आपका पार्टनर है वो शादीशुदा है। इस इंसान ने आपको बताया नहीं था कि इंसान शादीशुदा है, इसलिए यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। देखो, कुछ लोगों को रिजल्ट हो सकता है, सबके लिए नहीं। हो सकता है आपका पार्टनर शादीशुदा हो या इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ डिसीजन देना चाहते हैं। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। आपके पार्टनर आजकल, देखो ये बात तो अच्छी है कि ये इंसान अपने खुद की गलतियों के बारे में सोच रहा है और शायद इस इंसान को अब ये भी लग रहा है कि इस रिलेशन को आगे बढ़ने के लिए डेस्टिनी का साथ मिलना चाहिए। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नसीब का, डेस्टिनी का, भाग्य का साथ भी मिलना चाहिए। अगर हम दोनों को एक होना है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, नसीब का साथ भी चाहिए। ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है आजकल आपके लिए। ओके, डेफिनेटली। लेकिन ये पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं। इस इंसान को लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस हालत में। कार्ड नीचे गिर गया था हमेशा की तरह। यहाँ पर है चैलेंजिंग टाइम्स। देखो, डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में अभी बहुत चैलेंज है। इस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो और ये इंसान नहीं आ रहा है। मे बी आपकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। चैलेंजिंग टाइम तो है। चूज़ योर बैटल्स, यहाँ पर है जस्ट ब्रीथ और यहाँ पर है बैलेंस। देख रहे हो आप, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है आपको खुद को बैलेंस करना। चूज़ योर बैटल्स। देखो, आप खुद को चूज़ करना है, आपको खुद को ही सिलेक्ट करना है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और जस्ट ब्रीथ, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो चैलेंजिंग टाइम है, तो इसमें अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आपके जो सवाल है ना, उसके जवाब आपके अंदर ही है। तो आपको डेली मेडिटेशन करके ये जो सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, ये जो चैलेंजिंग टाइम है, तो इसको आपको आसान बनाना है। ओके, और खुद को बैलेंस करना है और आपको ही सिलेक्ट करना है अब कि शांति से सब कुछ ठीक करना है या झगड़े ही करते रहना है। मे बी पास्ट में आप दोनों में झगड़े हुए हैं, तो अब आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। द बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, बेवजह का टेंशन ले रहे हो, मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। इस बर्डन से आपको फ्री होना है, इसलिए आपको कार्ड आया है जस्ट ब्रीथ। देखो, मोरालिटी, आप बहुत गुस्सा कर रहे हो क्या आजकल। देखो, यहाँ पर भी चूज़ योर बैटल्स है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जस्ट ब्रीथ है। मे बी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, इस वजह से आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करो।
जो काम शांति से हो सकता है वो गुस्से में नहीं हो सकता। ओके, आप गुस्से में आकर गलत डिसीजन ले सकते हो। और क्या है आपके लिए गाइडेंस? ट्रांसफॉर्मेशन, आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, तो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की आपको बेहद आवश्यकता है। देखो, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। उजाले के बाद अंधेरा और अंधेरे के बाद उजाला आना ही आना है। तो खुद को ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है। आप में ट्रांसफॉर्मेशन आए, इसलिए ये सब कुछ सिचुएशन आपके ज़िंदगी में आई है। मे बी ज़िंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है। मे बी भगवान आप में बहुत कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, इसलिए ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई है। तो पॉजिटिव सोचो, भी ये सब कुछ आपको कुछ सिखाने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में आया था। मे बी जो ये इंसान है जिस वजह से आपको इतनी तकलीफ उठाई है आपने, ये आपका कार्मिक हो सकता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। मे बी ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपको रिलीज करना ही करना था, और अब आपके ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखो, पॉजिटिव सोचते हो तो बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसा आप सोचोगे वैसे ही चीज़ें ज़िंदगी में घटित होती है, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप चाहते हो वही आपको मिलेगा। अगर आप दुखी हो रहे हो, सैड हो रहे हो, रो रहे हो, तो फिर वही अट्रैक्ट करोगे आप। तो क्यों ना पॉजिटिव सोचे। अगर कुछ सोचना ही है तो फिर पॉजिटिव क्यों ना सोचे। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो पॉजिटिव सोचो। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। देखो, ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि खुद की केयर करो। लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करो, खुद से प्यार करो। देखो, ये पर्सन भी आपको बोल रहे हैं, इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है। अभी इंसान बोल रहे कि तुम खुद की केयर करो, तुम खुद से प्यार करो। मे बी इस इंसान को पता है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो। आपने सब कुछ प्यार तो इस इंसान के ऊपर लुटा दिया, तो अभी इंसान बोले कि खुद से भी प्यार करो। और क्या कहना चाहते हैं? What इमोजी मेक्स यू थिंक ऑफ मी? ये पर्सन सवाल कर रहे हैं आपको कि आपको कौन सा इमोजी देखकर मेरी याद आती है या आप मेरे बारे में सोचते हो। लगता है तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। इस इंसान को क्यों लगता है ऐसा कि आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो? इस इंसान को लगता है कि आपको इस इंसान से बात नहीं करनी है। आई लव यू, देख रहे हो ना, प्यार अभी भी है। बस अपने घमंड में आकर कुछ गलतियां कर दी। प्यार अभी भी है आपसे। आई हैव नथिंग इंटरेस्टिंग टू से बट आई रियली वॉन्टेड टू टॉक टू यू। और यहाँ पर है व्हेन डू आई गेट टू सी यू। ये पर्सन बोले कि तुम्हें देखने को कब मिलेगा। मे बी बहुत दिनों से इस इंसान ने आपको देखा ही नहीं है। ये पर्सन बोले कि मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं तुमसे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर है आई लव यू। डेफिनेटली प्यार है, प्यार करते हैं आपसे, तभी तो आपके बारे में इतना सोचा जा रहा है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।